सभी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर लेके आ गया हूँ हाउ टू गेट 95 प्लस इन केमिस्ट्री। तो किस तरीके से आप 95 प्लस मार्क्स लाएं केमिस्ट्री में, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये बच्चे हैं सारे जिनके मार्क्स कहाँ है 95 प्लस मार्क्स आए हुए अभी तक। तो आप भी यदि इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके भी मार्क्स इसी तरीके से आएंगे। बस आपको क्या करना है, आप जो मैं स्ट्रेटजीज को बता रहा हूं जितनी भी, उनको आप ध्यान से सुने और ध्यान से उसी को फॉलो करें। यदि फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आप देखो 95% आए थे। कौन है? अवस्थी है ना, शिवम अवस्थी जी हैं, इनके केमिस्ट्री में 95 मार्क्स हैं। आप यहां भी देख सकते हो, देखो वैभव गोयल जी, इनके भी कितने केमिस्ट्री में 95 मार्क्स हैं। तो आपको भी यदि 95 मार्क्स लाना है तो इसी तरीके से आप भी पढ़ते रहिए। तो मैं बताता हूं आपको किस तरीके से आपको मार्क्स लाने हैं, तो चलते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, यहां पे सबसे पहले तो 30 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? फ्री के होते हैं। फ्री के बोले तो आपका बिहेवियर 1 ईयर क्या रहा है स्कूल में, उस पर डिपेंड करता है। और आपका वाइवा जो आपका एक्सटर्नल आता है प्रैक्टिकल में, वो आपका वाइवा लेगा, वो किस तरीके से आपका जाता है उस पर डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का। और मिनिमम 27 मार्क्स मिलते हैं। यदि आपका वाइवा बहुत अच्छा जाता है तो वहां पे आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी मिल जाते हैं। कैसे? 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली पढ़ते जाना और वाइवा की तैयारी करते जाना। जैसे एक मैं बताता हूं आपको, वाइवा में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। जैसे पूछा जाता है H2O लिक्विड होता है और H2S गैस होता है, और H2S गैस होता है भाई, है ना। तो अब आप यहां पे आंसर क्या देते हैं? यहां पे आप सिंपली आंसर देना चाहिए क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि वाटर क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, जिससे वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आया हो। अब बचे आपके 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स को आप कैसे गेन करेंगे? 70 मार्क्स को आप गेन करेंगे, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ जाएं। एनसीईआरटी में कहां पे लाइन टू लाइन पढ़ना है? आपको एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, अब आपको इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल्स जितने भी हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। फिर आप एनसीईआरटी के बाद क्या देखेंगे? एनसीईआरटी के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यदि अपने बड़े भाइयों से पूछेंगे या आप अपने सर से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे PYQ कर लिया तब तो भाई खेल एक तरफा हो गया। और आपके लिए हमारी टीम, केल्विन की टीम ने पूरा का पूरा PYQ रिकॉर्ड कर रखा है। यदि आपको डेमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। अब उनको जब फॉलो करोगे तो कैसे फॉलो करोगे? आपको उनको डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया हमने 2 दिन फिर नहीं पढ़े, जैसे हम एक दिन खाना खा लें 2 दिन ना खाएं, ऐसा नहीं होगा ना। तो डिसिप्लिन लेना आपको पड़ेगा भाई। आपने जैसे मान लो कोई भी चैप्टर पढ़ा, मान लो आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा, सॉलिड स्टेट में आपने डेंसिटी पढ़ा, है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू सिंपली होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यू, ठीक है ना। तो अब आपको डेंसिटी के जो भी क्वेश्चन है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से आप करेंगे एनसीईआरटी, फिर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, और वो भी पूरे डिसिप्लिन में, ध्यान रखना डिसिप्लिन में, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहले तो आपको डिलीटेड पोर्शन हटा देना। भाई डिलीटेड पोर्शन पे क्या नहीं करना है? आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं भाई। ध्यान भी नहीं देना है कि भाई ये चीज क्या है, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आप यदि नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तब भी उसको अलग से पढ़ें, लेकिन आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर ना करें। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नोट्स जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, वो सारे के सारे नोट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स के बाद आप उसको क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? लिख लिख के करेंगे। जब आप रिवाइज करेंगे लिख लिख के, तो उससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो। एक तो आपको लिखने का तरीका आएगा। क्या आएगा? लिखने का तरीका आएगा। टॉपर्स कैसे बनते हैं? वो लिख लिख के पढ़ते हैं, है ना। नहीं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, सीधे गए कहां पे? एग्जामिनेशन हॉल में, और लिखते हैं, तो भाई वो उनका उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता है। इसलिए अभी से आप जो पढ़ें, लिख लिख कर पढ़ें, ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा, अब हम आपको यहाँ पे डिवाइड एंड रूल बताते हैं। आपको पता है कि केमिस्ट्री को यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जैसे हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करना है? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला शीट को बनाना है। क्या बनाना है?
फॉर्मूला शीट को, वो भी हर एक फॉर्मूला, जैसे अभी मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, है ना, आप एक पेपर पे बना लें और उसको आंखों के सामने रख के डेली जाएं और उसको देखते जाएं, डेली जाएं उसको देखते जाएं, जिससे यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा। जैसे मान लो एससीसी के लिए आप मान लो आप पढ़ते हो ए इक्वल टू 2r, ए और आर में रिलेशन ही नहीं पता है, अब आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो भाई ये सारे फॉर्मूला एक पेज पे आप लिख लो। अच्छा फिर क्या करें, अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर अपन देखें इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को कैसे करेंगे, इनऑर्गेनिक की बात आए तो आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लें, है ना। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भाई करना ही आपको, चैप्टर वाइज आप सॉल्व करते जाएं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएं, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी कर ली। अच्छा एनसीईआरटी में भी आप देखें कैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आप इन सबको देखते जाएं, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात और ध्यान रखना, पी ब्लॉक में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जिनॉन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाते हैं उनको भाई देख लेना। जैसे XCO4 आपने देखा होगा क्या स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, इस तरीके से बनाते हैं। तो आप सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हुए जाना, है ना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा स्ट्रक्चर का। अच्छा अब इसके बाद बचता अपना ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्या करना आपको, यदि मैं सिंपली बताऊं ऑर्गेनिक के लिए, तो आपको मेमोराइज करनी है जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं। जैसे कि नेम रिएक्शन बोले तो आप एल्डोल रिएक्शन हो गई, है ना, एल्डोल रिएक्शन हो गई, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लें। रीमा-टीमन रिएक्शन हो गई, है ना, आपकी कार्बिल-अमाइन टेस्ट हो गया, है ना। तो ये रिएक्शंस कुछ याद रखते चलना, ठीक है, जिससे क्या नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब आप इसके बाद मेक फ्लो चार्ट बनाएंगे भाई पूरी रिएक्शंस का। जैसे मान लो आप देखते होंगे ए की रिएक्शन हमने किससे कराई, मान लो PCl, इस तरीके से मैं बता समझाने के लिए देख रहा हूं, तो B बना, ठीक है ना। जैसे मान लो एल्कोहल है ना, एल्कोहल की रिएक्शन आपने PCl5 से कराई तो क्या बना, एल्का हैलाइड बन गया C2H5Cl। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना पूरा, है ना, उससे क्या हुआ, आपकी एक तो रिएक्शन से याद हो जाएंगी, और रिएक्शन याद होने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल वे में आपने रिएक्शन याद कर ली, तो फिर आपको कन्वर्जन होने लगेगी। और कन्वर्जन कहां से आप करोगे, जो भी आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में सॉल्व हैं उन सारे कन्वर्जन्स को आप देख लेना इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चा पार्टी, आप एक बात ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, हमें पता है बहुत सारे बच्चों की स्टडी कैचुअली बहुत अच्छी चल रही होगी, उनको टॉप पे जाना है और बिलो एवरेज को टॉप पे जाना है। मतलब आपको मेहनत करनी है, मेहनत तभी करोगे जब आप क्या डेली पढ़ते जाएं, डेली रिवाइज करते जाएं, क्योंकि टाइम बचा है कम। बिल्कुल भाई फेसबुक इंस्टा सब कुछ चलाना बंद कर दो भाई, आपका भाई बोल रहा है ना, इस बात को ध्यान रख लो बहुत अच्छे से, नहीं तो क्या होगा, अभी थोड़ी सी मेहनत पूरी जिंदगी क्या अच्छा होगा, और यदि आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी रोना। भाई यही एक कॉन्सेप्ट है। तो इसी के साथ आप पढ़ें बढ़ें, इसीलिए मैं आपके लिए एक शायरी बोलता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।